नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की दमदम की उपाध्यक्ष डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप एमडी हैं, मेडिसिन एंड गायनेकोलॉजिकल विशेषतौर विशेषज्ञ हैं, कलकत्ता की जानी मानी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, मैं इनसे बातचीत करना चाहता हूं कि नई उम्र की लड़कियों में क्या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कृपया इसके बारे में बताएं। नमस्कार। मैं आज एक विषय में ज़्यादा बोलना चाहती हूँ, वो है कम उम्र की लड़कियाँ प्राय आती हैं कि उनकी ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, कभी कभी दर्द भी महसूस होता है। तो ये सब केस में दिखाई देता है। वो बहुत टेंशन में रहती है, पहले ही सब इंटरनेट ने पढ़ के आती हैं। तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कॉमन है, इसको कहते हैं फाइब्रोइडेनेसिस। माने गांठें आती है, एक होती है या एक दो हो सकती है, या गांठ जैसा माने जस्ट मोटा फीलिंग हो सकता है, थिकनिंग उसको कह सकते हैं। लेकिन चेकअप में समझ में आता है। तो ये बारे में हम लोग ज़्यादातर इनका सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाते हैं। कम उम्र में सोचिए 40 तक तो कभी भी एक्सरे जो ब्रेस्ट के लिए किया जाता है, मैमोग्राफी, वो हम लोग कभी भी एडवाइस नहीं करते हैं। कई बार दिखाई देता है कि लड़कियां बहुत टेंशन में है और कोई डॉक्टर को दिखा के, बहुत शायद टेंशन की वजह से हो सकता है, डॉक्टर एडवाइस करते थे मैमोग्राफी करो। एक 20 साल की लड़की भी मेरे पास आती है मैमोग्राफी का रिपोर्ट लेके, कि तो एक्चुअली ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। इसमें सिर्फ अल्ट्रासोनोग्राफी से ही काम होता है। ऐसे तो पहले डॉक्टर चेकअप करवा लेते हैं कि कहाँ गांठ है, क्या है, लेकिन बाद में हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उसमें पकड़ा जाता है कि किस तरह की गांठ है। तो इसमें एक समझने की बात है कि ये उम्र में कैंसर होने की संभावना नहीं है, ऐसा कह सकते हैं, मतलब बहुत मिनिमम है। तो भी हम लोग बार बार उनके फैमिली हिस्ट्री ले लेते हैं कि उसके मम्मी को कोई कैंसर हुआ क्या, ब्रेस्ट का कैंसर, या मम्मी या उसकी फूफा या उसकी मासी या फैमिली, मैंने क्लोज रिलेशंस रहते हैं, ऐसे उसको कहते हैं फैमिली हिस्ट्री। तो ऐसे हो तो फिर थोड़ी संभावना हमने, तो भी ये 20-25 साल में बहुत ही चांस कम है, लेकिन ज़रूरत हो तो उसको बार बार हम लोग चेकअप करवाते हैं। जैसे सोनोग्राफी कर सकते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, ज़रूरत हो तो। अच्छा डॉक्टर साहब, और लेकिन एक प्रॉब्लम आती है नई लड़कियों में भी, सफ़ेद पानी निकलना और खुजली बहुत होना, और मासिक धर्म में गड़बड़ी, ये 3 समस्याएं जो आती हैं खासतौर से नई लड़कियों में, उसके बारे में कृपया बताएं। हाँ, बस मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये ब्रेस्ट जो फाइब्रोइडेनेसिस है ज़्यादातर दवाई से ठीक हो सकता है, और कोई के केस में थोड़ी गांठ बड़ी हो तो उसको ऑपरेशन से निकाल देना पड़ता है। लेकिन एक सिर्फ याद रखिए कि इसमें कैंसर की कोई डरने की बात नहीं है। और अब जो दूसरी प्रॉब्लम कह रहे हैं कि वाइट डिस्चार्ज, ये तो बहुत कॉमन है। ऐसे नॉर्मली यंग लेडीज़ में वाइट डिस्चार्ज थोड़ी मात्रा में होना बहुत कॉमन है। उसके साथ कोई दूसरे सिम्टम्स जैसे खुजली या जलन नहीं हो तो इसके लिए इतनी ज़्यादा चिंता करने के कारण नहीं है। कोई भी बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन हो तो ज़रूर ये वाइट डिस्चार्ज के साथ खुजली हो सकती है। जब वायरस इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया तो जलन भी हो सकती है। तो जो सिम्टम है वो हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। और जिनको रिपीटेडली, मैंने बार बार ये प्रॉब्लम होता है कि वाइट डिस्चार्ज हो, उसके साथ खुजली हो, तो उनके लिए ब्लड शुगर करने की ज़रूरत पड़ती है। फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है क्या? क्योंकि जिनको डायबिटीज़ है उनके बारे केस में ये होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, वाइट डिस्चार्ज विथ इचिंग, माने खुजली आती है। जिसकी फैमिली में शुगर की बीमारी की हिस्ट्री रही हो, वहाँ की उनकी लड़कियों में वाइट डिस्चार्ज होने की संभावना ज़्यादा होती है। नहीं, इसके दूसरी बात हो रही है कि उसमें उसको भी डायबिटीज़ की चेक, ब्लड शुगर की चेक करने की ज़रूरत होती है। जिनको ब्लड शुगर ज़्यादा है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनमें ये संभावना वाइट डिस्चार्ज होने की संभावना, माने फंगस इन्फेक्शन की वजह से होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और एक आप बात कर रहे थे, बाकी जो यंग गर्ल्स में जो प्रॉब्लम दिखाई देती हैं, जैसे मोटापा है, उसकी वजह से उनको
पीरियड्स में मैंने हर महीने में मासिक जो होता है, हाँ, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है। मैंने महीने पे रेगुलर नहीं होता है या मात्रा में भी कम होता है, और किसी किसी को 2-3 महीना बंद भी रह जाता है, तो फिर वो और भी घबरा के आ जाती है कि क्या हुआ। लेकिन आपको मैं फ्रैंकली बताती हूँ, मैंने अभी के जो दिन काल है इसमें अपनी जो मोरालिटी इतनी कम हो गई है, तो फिर हम लोगों को पहले ये भी देखना पड़ता है कि 2-3 मास जो बंद है, प्रेगनेंसी है कि नहीं, ये भी ज़रूर देखना पड़ता है। और जब प्रेगनेंसी एक्सक्लूड हो तो फिर ये इरेगुलर जो पीरियड्स होते हैं 2-3 महीने के बाद उसके साथ मोटापा भी हो, तो हम लोग उनकी कुछ ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करवा लेते हैं, जिससे समझ में आता है कि उसको, लड़की को कोई पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ है क्या, ओवरी में कोनो छोटे छोटे सीस्ट है क्या। अभी इसमें भी एक समझने की बात है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी हो तो भी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत होती नहीं है। ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और दवाई से इसका उपाय हो सकता है। और उसकी वजह से आप और एक क्या प्रॉब्लम कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मोस्टली जो मिसकंसेप्शन होता है कि हमको ये ना हो गया हो, वो चीज़ सीधे सीधे डॉक्टर के पास भी नहीं आती है, और डॉक्टर के अलावा जितने काल्पनिक लोग हैं जिसके पास गए वहाँ से वो उन्होंने अलग राय दी, दूसरे गए उन्होंने अलग राय दी। हाँ। जबकि सीधे डॉक्टर से पहुँचना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। नहीं, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर मेरी मासी को ऐसा था, मेरी मम्मी को ऐसा था, हम लोगों का भी बचपन में ऐसा था। सोच सोच के कहीं बीमारियाँ, मैंने उसको सही टाइम से ट्रीटमेंट होता नहीं, डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। हाँ, रोग बढ़ता जाता है। ये आप एक इसके बारे में मैं कह सकती हूँ कि एनीमिया माने रक्ताल्पता, माने शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हाँ, खून की कमी कम, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम, तो उसकी वजह से माने बहुत समस्या दिखाई देती है। लेकिन ये हमारे देश में एनीमिया होना लड़कियों में या प्रेग्नेंट मदर में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। और इसकी ऐसे सिम्टम्स इतनी तुरंत पकड़ी नहीं जाती हैं कि वीकनेस है, वो तो ऐसे ही समझ लेते हैं कि खाना पीना ठीक नहीं हो रहा है, वीकनेस है, या कोई थोड़ा पैलर आ गया। पैलर माने कि मुंह एकदम सफ़ेद फुटता है, वो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब एनीमिया हो जाता है तभी। तो भी कोई भूलभाल समझता है कि भाई ये क्या पहले गोरी हो गई क्या, जो भी हो। तो फिर ये एनीमिया के बारे में भी पहले हम लोगों को हर केस में मोरलिस चेक करना पड़ता है। सोचिए 100 में 60-65 लड़कियों को तो या लेडीज़ को एनीमिया ज़रूर होता है, कम हो या ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा हो तो उसको तो इंजेक्शन या ब्लड भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर कम मात्रा में जो ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं उसमें दवाई से काम हो जाता है, लेकिन वो लगातार लेनी पड़ती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने देश में एनीमिया इतना कॉमन है कि उसकी वजह से प्रेगनेंसी में, बच्चा होने के टाइम भी बहुत समस्या दिखाई देती है। बच्चा ठीक से बढ़ नहीं पाता है, उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं होता है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं होती है। फिर ये डिलीवरी के बाद भी बहुत रक्तस्राव माने ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए एनीमिया का चेकअप एकदम मस्ट है। यंग लेडीज़ को हम लोग टाइम से पकड़ सकें कि तभी उनका एनीमिया करेक्शन हो, तो जब माँ होगी तभी उसका सेहत ठीक रहेगा, शरीर में रक्त माने खून का परसेंटेज ठीक रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात है कि कम अपने देश में कम उम्र की लड़कियां, सोचिए 12 से 20 साल तक लड़कियां निगलेक्टेड होती है। ये तो बात हमको माननी है, जितना भी हो। तो उसकी वजह से खान पान ठीक से नहीं रहता है, या कोई घर में जो बच्चा कुचा है वही वो खाती हैं, तो उसकी वजह से उनमें दुबलापन माने वीकनेस या वज़न कम, एनीमिया, ये तो बहुत कॉमन है। और जो ज़रूरी बात सबको समझनी है कि 25 साल तक अपनी हड्डियाँ की ग्रोथ होती रहती है, माने पूरा उनमें जो इतना रहना चाहिए मिनरल वो ठीक रहता है। उसके बाद आस्ते आस्ते 30-35 साल के बाद थोड़ा थोड़ा मानो कम होना शुरू करता है। तो ये हमारा बैंक है, तो बैंक में तो जमा करना पड़ता है। तो 25 साल तक खान पान की ज़रूर ठीक ख्याल रखनी चाहिए, जिससे कैल्शियम शरीर में ठीक रहे, हड्डियाँ मजबूत हो। तो ये आपको मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को एनीमिया और ये बोन हेल्थ, ये ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ, और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि डॉक्टर साहब ने जो जनहितकारी बातें कहीं
वो दूर दूर तक जाए और लोगों को फ़ायदा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।